हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14 एनपीओ। तो इसमें आज मैं आपको जो कराने वाला वो ये है, जैसे मैंने आपको लेक्चर 3 या 4 में या 5 में आसपास यही है कि यहाँ पे आपको मैंने कुछ सब्सक्रिप्शंस के बारे में सिखाया था, कुछ मैंने एक्सपेंस के बारे में सिखाया था। तो आज हम रिवाइज कर रहे हैं और रिवाइज करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, और यहाँ से आपको अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। और ऐसा मैं गलत कह रहा हूँ, वहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो वो लेक्चर देख लेना आप, फिर इस लेक्चर को देखना। अगर वो चीज़ नहीं समझ में आती तो ये भी नहीं समझ में आएगी। और मुझे पूरा पक्का पता है कि आप लोगों ने वो लेक्चर भी अच्छी तरह से किया है, ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये बस एक बेसिकली एक रिवीजन है, और जो हमारा एक रिवीजन करा देगा और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हम देख के हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का 31। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ, ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब थोड़ा सा, तो ये पूरा नहीं है। एडिशन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू compute income for from subscription the year ended 31st March 2018 and show it in the final account of club। फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब का मतलब है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, तो ये बोला गया है कि ये निकालना है हमें, तो ये बना लेते हैं और फाइनल अकाउंट बना देते हैं। तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट का मतलब है कि बैलेंस शीट भी बनाएंगे, इसका इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे, तो सारी चीजें हम बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है हमें, रिसिप्ट्स में दे रखा है सब्सक्रिप्शन, जो हमने करंट ईयर हमारा जो है वो है 31 मार्च 2018। और तो करंट ईयर हमारा ये रहा, ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये हमारा नेक्स्ट ईयर होगा जो आएगा। ठीक, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या देखा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2017 20,000। तो 20,000 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सॉरी 2017 का जो सब्सक्रिप्शन है 20,000, वो हमें लास्ट ईयर अर्न कर लिया था। लास्ट ईयर हमने सर्विस रेंडर कर दिया था, लेकिन जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ, 18,000। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था 20,000 लेकिन रिसीव हुआ 18,000। ये चीज भी गौर करने वाली बात है। ठीक है, तो इसको हम ट्रीट कर लेंगे। ये हमारा करंट ईयर के बैलेंस शीट में 2,000 जो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा फॉर 2017, ये लिख लेंगे इस तरह से। अब हमारे पास क्या है, करंट ईयर का, करंट ईयर में जितना रिसीव हुआ वो है 1,00,000 करंट ईयर का, करंट ईयर में, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव कर लिया है हमने वो है 25,000। तो सबका अलग अलग अमाउंट दे रखा है, तो नहीं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 मतलब करंट ईयर में जो हमने सर्विस रेंडर किया, जो हमने कमाया वो अभी नहीं मिला, 30,000 नहीं मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2017, जो हमने लास्ट ईयर ही एडवांस ले लिया था, किसके लिए, करंट ईयर के लिए। कहने का मतलब लास्ट ईयर हमने पैसे रिसीव कर लिए थे, लेकिन हमने इस साल करंट ईयर में 18 में हमने वो सर्विस को रेंडर किया है, तो करंट ईयर का ये इनकम हो जाएगा। तो एडवांस हम जोड़ते हैं, तो ज़्यादा हम जोड़ नहीं देंगे किसी भी वर्ड को, क्योंकि हम सब चीज़ जानते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम बनाएं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर इसको अकाउंट, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट, और फिर क्वेश्चन खत्म है। हमें एक ही दिखाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें छोटा सा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेना है, जिसमें सिर्फ हमें सब्सक्रिप्शन दिखाना है। तो ये हमने बना लिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 लाइन बहुत है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
for the year ended 31st March 2018, सॉरी 19 लिख दिया, 18 कर लेंगे इसको, 18। इसके बाद हमारे पास करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना होगा, तो पहले हमारे पास ओपनिंग बनाएंगे, करंट ईयर का बाद में पहले ओपनिंग। एक चीज और मैं आप बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। कई बार मैंने देखा है बुक में करंट ईयर का बैलेंस शीट पहले होता है और उसके बाद जो ओपनिंग होता है वो बाद में होता है, ठीक है, ओपनिंग बाद में कर देते हैं, तो वो भी ठीक है। मैंने कई बार ये भी देखा है कि बुक में ओपनिंग जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो हमारे वर्किंग नोट में होता है, तो वो भी ठीक है। देखो जैसे बनाना का मन करे वैसे बना लेना, ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो है नहीं, बस कंसेप्ट सिखाना मेरा काम है। आपको जो इच्छा करे इसमें बैलेंस शीट को जहां मन करे बनाने का बना लेना आपको, तो ये चीजें जायज है हमारे लिए। 31 मार्च 2017 है का, और इसके बाद ज़्यादा नहीं, ये भी 2 लाइन 3 लाइन ले लेना इसके लिए भी, और ये हमारे लिए हो जाएगा 31 मार्च 2018। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, तो 17 का था, ये 18 का है। तो पहले हम जब भी, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हमें करना है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का काम निपटा लेना है। तो हमारे पास जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो कितना था, वो था 20,000। ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, ये हमने लिख लिया, ये देखो ये साफ साफ यहाँ पे दे रखा है 20,000। अच्छा, ओपनिंग में एडवांस भी तो था, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास लायबिलिटी था ओपनिंग का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये अमाउंट आएगा हमारे पास कितना, तो ये अमाउंट आने वाला है 20,000। चलो ओपनिंग भी 20,000 है एडवांस में, ओके ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट को पूरा कर लेते हैं। हमारा क्लोजिंग में भी एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का कितना दे रखा है, वो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, एडवांस दे रखा है क्या, ओपनिंग हाँ दे रखा है, यहाँ देखो 18-19, ये हमारा क्लोजिंग का एडवांस है 25,000। हम यहाँ पे लिख लेंगे लायबिलिटी साइड 25,000। अच्छा, आ जाओ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी लिख लेते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात मैं करूंगा तो हमारे पास दो बात होगी, एक तो होगा 2017 का और एक होगा 2018 का। बात समझ रहे हो ना मेरी, कि मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमारा 2017 का कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, तो यहाँ पे समझना। देखो मैं इसको मिटा के समझाता हूँ बिल्कुल क्लियर करके, डाउट अब नहीं रहना चाहिए। बहुत लोगों को डाउट हो जाता है, तो उसका मैं नाम नहीं लूंगा। कुछ है जो समझदार नहीं हो पाते इतने, तो प्रैक्टिस करने से ही हम समझदार और हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो वो ट्राई करते रहना चाहिए। और ऐसा है नहीं कि मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो और छूट गया हो। सारी चीज एक एक क्रिस्टल मैंने इतना मैग्नीफाई किया है इस कंसेप्ट को कि अब सब कुछ समझ में आता होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं इसको समझाने के लिए कि मैंने क्या कहा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 20,000 था हमारे पास 2017 का, ठीक है। उसमें से जो करंट ईयर में रिसीव हुआ 2017 में वो कितना हुआ 18,000, तो 2,000 अभी भी हमारे पास 2017 का लेना बाकी है कि नहीं। तो वो चीज हमारे पास जो 2,000 बाकी 2017 का वो यहाँ पे लिखेंगे। और साफ साफ क्वेश्चन में कह रखा है यहाँ पे कि 30,000 यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि 30,000 के आउटस्टैंडिंग एज दैट, यहाँ पे बात समझना। कभी कभी वर्ड में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मैं उसी वर्ड को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, दो बातें का मतलब क्या है, यहाँ पे बोला एज दैट का मतलब होता है कि इस डेट तक,
इस डेट तक हमारे पास टोटल जो देखो जब एज एट बोलता है इसका मतलब है कि टोटल है 30,000, टोटल 30,000 आउटस्टैंडिंग है। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास टोटल मतलब जब से ये एनक्यू चल रहा है और आज तक जो आउटस्टैंडिंग है टोटल 30,000 है, 30,000 है, ठीक है। इसमें वो सारी चीजें जो पहले से बकाया है वो सारी चीज जोड़ते हुए आ रही है। तो मुझे बताओ कि करंट ईयर का कितना होगा। पहले का अभी साफ साफ हमने नीचे लिखा है, पहले 2017 का हमारे पास 2,000 आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे बताओ अगर टोटल हमारे पास 30,000 आ रहा है तो 2018 का कितना आ रहा होगा, 28,000 आ रहा होगा। जब भी तो मिलाकर टोटल हमारे पास कितना होगा, 30,000। एज एट का ध्यान रखना है हमें, तो इस चीज को हमें पता चल गया कि 30,000 टोटल है, तो इसका मतलब करंट ईयर में 28,000 जो है आउटस्टैंडिंग होगा और टोटल मिलके आज यहाँ पे 30,000 होता है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ये सारी चीजें हमने कर लिया है। अब यहाँ पे मैं वर्किंग नोट से मैं सब्सक्रिप्शन को दिखाऊंगा और सब्सक्रिप्शन फिर खत्म हो जाएगा। तो आते हैं वर्किंग नोट क्या है, किस तरह का वर्किंग नोट होगा। तो देखो हमारा तरीका क्या है, हमें करंट ईयर के बारे में जानना है कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना होगा। तो बड़े दिमाग को बहुत शांत करो, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करो और सुनो मेरी बात। हमें सब्सक्रिप्शन क्या निकालना है, करंट ईयर का क्या निकालना है, सब्सक्रिप्शन जो इनकम होता है और वो करंट ईयर का होता है, ठीक है। फॉर करंट ईयर, और करंट ईयर हमारे पास है 17-18 है ना, 17-18 का मतलब यही होगा ना 17-18, तो ये हमारा करंट ईयर है। इसके बाद मैंने बताया था किसी भी सब्सक्रिप्शन को हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर का इनकम है लेकिन पहले मिल गया, तो वो भी हमारा करंट ईयर का ही है। अगर पहले मिल जाए लेकिन सर्विस हमने रेंडर करंट ईयर में किया तो हमारा करंट ईयर का इनकम होगा। तो लिखेंगे रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, जो हमें लास्ट ईयर रिसीव हो गया था लेकिन वो करंट ईयर के लिए, तो बताओ वो अमाउंट कितना था। पिछले साल जो हमें एडवांस मिला था वो अमाउंट कितना था, तो वो 20,000 है। देखो ना ओपनिंग में एडवांस देखो 20,000 है कि नहीं, तो पिछले साल का एडवांस है हमारा, वो इस साल के इनकम ट्रीट किया जाएगा क्योंकि इस साल हमने सर्विस रेंडर कर दिया होगा, सर्विस दे दिया होगा। अब हमारे पास दूसरी बात ये आती है कि रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर फॉर करंट ईयर, ठीक है। हमने करंट ईयर में रिसीव किया और करंट ईयर के लिए तो वो अमाउंट कितना है, तो साफ साफ यहाँ पे बताया गया है रिसिप्ट्स में कि करंट ईयर हमारा 17-18 है, करंट ईयर 17-18 है और कितना रिसीव कर लिया है, 1 लाख। तो हमारा करंट ईयर 17-18 में 17-18 का अमाउंट कितना रिसीव हो गया है, तो 1 लाख हो गया। ये बात बिल्कुल ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, इधर उधर का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, पिछला कोई आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस बात को समझो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये रहा 28,000, ठीक है। मैं पिछला आउटस्टैंडिंग नहीं लूंगा, मैं करंट ईयर का मैं इनकम की बात कर रहा हूँ इसलिए 28,000 लूंगा, 30,000 नहीं लिखना, ये गलती नहीं करना। तो यहाँ पे आएगा 28,000, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर टोटल, ये क्या हुआ, अब बताओ मुझे टोटल कितना हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, सबको ऐड कर दो। तो हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, अगर सबको ऐड किया जाए 148,000, तो 148,000, तो ये हमारे पास निकल के आएगा। या तो अकाउंट बना लो, कैसे भी मन करे, जैसे करना हो कर लेना, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा कोई भी एडवांस कोई ऐसा नहीं है जो नंबर काट दिया जाए। सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना निकाला 148 और ये हो गया 000। तो ये अकाउंट हमारा और ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना, वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं 30। तो क्या कहता है क्वेश्चन ये भी समझेंगे, और क्वेश्चन नंबर पहले 31 क्या था, अब 30 कर रहे हैं। तो दिमाग में एक बात आ सकती है कि 30 पहले क्यों नहीं किया, 31 पहले क्यों करा। देखो हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, हम कोई सा भी पहले करें कोई सा भी बाद में करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ अब हम इसे करते हैं। ये हमें क्वेश्चन करना है 30। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 है और 31 2017 में 16 का रिसीव किया है 4000 और 31 करंट ईयर में करंट ईयर का रिसीव जो हुआ है 2,11,000 और हमारे पास जो एडवांस रिसीव हो रखा है वो है 2018 जो नेक्स्ट ईयर हमारा, उसका रिसीव हुआ है कितना 8000 और 8000 हमारा मिला के, इन सब को मिला के हमारा टोटल 2,23,000 ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दे रखा है कुछ और बातें, तो इसे भी कर लेते हैं हम। तो दे रखा है 450 मेंबर, मान लो 450 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और उनको सबको फीस देना है 500, ठीक है। तो टोटल मेरा करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन जो मेरा इनकम होगा वो इनको मल्टीप्लाई करते ही निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये टोटल मेरा करंट ईयर में क्या होगा, इनकम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्या होता है। कहता है 4500 वर्ड in arrears for 2000 arrears the year ended 31st March 2016। कहता है 4500 जो एरियर था 2016 का ही था, वो कितना था 4500, मतलब पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना कितना है 4500। क्या हमें करंट ईयर में कुछ मिला है 2016 का, तो ये देखो साफ साफ हमें बताया गया है 4000 मिला है। तो 4000 तो हमें मिल चुका है। तो अब हमारे पास 16 का जो है वो 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आगे बढ़ते हैं क्या कहता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2017 कहता है ये बिगिनिंग है 2017 का। कहता है कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी सो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 also treatment of subscription in income expenditure account and balance sheet। तो ये दे रखा है हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में भी इसका ट्रीटमेंट शो करना है। अच्छा एक बात और, मुझे लगता है काफी बच्चे को इस यहाँ से यहाँ तक जो बात है ये तो समझ में आएगा, लेकिन ये कह रहा है बिगनिंग ऑफ 31 मार्च 2017 ये क्या चीज है। तो इसका मतलब देखो कुछ नहीं है खास, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये कहता है कि 2017 का एंड का एरियर था, जो हमारे जो ये करंट ईयर का 17 है इसके बिगनिंग तक ये आउटस्टैंडिंग ही रहा, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग रहा, इस बात की कह रहा है। तो इसके बिगनिंग तक भी आउटस्टैंडिंग, इस करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग ही रहा, ये बात है, ठीक है। तो ये अगर नहीं समझ में आता है तो कोई नहीं, इसको छोड़ दो, बस ये बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग था हमारा। तो स्टार्ट करते हैं ना, इसको करना क्या है, बस सॉल्यूशन लिखो। अगर बहुत सारी बातें लगती है, बहुत ज़्यादा अगर इसमें दिक्कत है तो मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। ये देखो मैं अब क्या करता हूँ, मैं समय को दिखाता हूँ। ये समय है, क्या ये समय है, ये लो समय है। तो ये समय क्या कहता है हमें, कहता है ये हमारे पास 16-17 है जो हमारा करंट ईयर है, और ये हमारा ओपनिंग करंट ईयर का ओपनिंग जो 31 मार्च 2017 है, ये हमारा एंडिंग है ये करंट ईयर का 31 मार्च 2017। तो अब बातें यहाँ पे बन गई, और हमें जो रिसीव हुआ है, जो हमें सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ है वो किस तरह का रिसीव हुआ है।
तो हमें दिखाई देता है यहाँ से तो रिसीव हुआ है 4 रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना हो गया है, समझ आया यहाँ पे, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो हमें 15-16 का जो रिसीव हुआ है वो हुआ 4000। क्वेश्चन में कहा है 16-17 का जो हुआ है रिसीव वो हुआ है 2,11,000 और जो 17 और 18 का रिसीव हुआ है वो है 8,000 और टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हो गया है, वो हुआ है 2,23,000, इतना अमाउंट रिसीव हुआ है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे इस डेट पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो कितना था, वो क्वेश्चन में साफ साफ बताया है कि 4500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। क्या यहाँ पे कोई एडवांस था, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं था, नील कर देते हैं। इस डेट पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, तो इस डेट पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो निकाल लेंगे और एडवांस हमें जो दे रखा है वो भी हम देख लेंगे। एडवांस का मेरे हिसाब से साफ साफ बता रखा है यहाँ पे, तो एडवांस का हम देख लेते हैं। एडवांस क्या रखा है, 18 का है 18,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो है 8,000। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये वर्किंग नोट में ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वर्किंग नोट में ऐसा कुछ बनाते नहीं है वैसे, अगर पेपर में मन करे, अगर नहीं समझ में आए, बहुत सारे डेट समझ में नहीं आए तो बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट में साफ साफ ये भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे बताओ कि टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, और करंट ईयर हमारा 16-17 है, जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। मुझे बताओ, मेरे पास 450 बच्चे हैं और सबकी फीस कितनी है, 500। ये मेरा करंट इनकम है, करंट ईयर का इनकम है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आएगा 2,25,000। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना कि 2,25,000 या तो हमारे पास करंट ईयर में आया होगा, है ना, 2,25,000 जो करंट ईयर में है इनकम, या तो कुछ बच्चे ने पहले दे दिया होगा, कुछ करंट ईयर में दिया होगा और कुछ ने नहीं दिया होगा जो आउटस्टैंडिंग होगा। तो इसी बात को तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो कैसे दिखाऊंगा मैं बोलूंगा यहाँ पे रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। तो मुझे बताओ लास्ट ईयर क्या कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ था, तो इस डायग्राम को देख के बताओ क्या लास्ट ईयर में कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन आया है जो करंट ईयर का इनकम हो, नहीं है, वो है ही नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये नील हो गया। करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर या ऐसे लिखते हैं ना, रिसीव सब्सक्रिप्शन करंट ईयर फॉर करंट ईयर कितना आया है देख लेते हैं। करंट ईयर में करंट ईयर के लिए याद रखना, करंट ईयर में करंट ईयर के लिए टोटल मत कर देना, टोटल तो हमारे पास 2,23,000 आया है। मैं बोल रहा हूँ करंट ईयर में करंट ईयर के लिए आया है, तो करंट ईयर में आया है टोटल, लेकिन करंट ईयर के लिए कितना आया है, करंट ईयर के लिए 2,11,000। ठीक है, तो अब तक मुझे करंट ईयर का बताओ। यहाँ पे अगर 2,25,000 हमें रिसीव करना था और उसमें से हमारा सिर्फ 2,11,000 आया,
तो कितना नहीं आया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड फॉर करंट ईयर। याद रखना ये टोटल नहीं हमारे पास है, फॉर करंट ईयर। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे इतना मिलना चाहिए, इतना मिल गया है, इतना रिसीव होना चाहिए बच्चों से, इतना रिसीव हुआ है, तो कितना नहीं हुआ है। तो कितना नहीं हुआ है वो हमारे पास अमाउंट है 14,000। ठीक, कितना है 14,000, कितना 14,000। तो ये अमाउंट हो गया 14,000। अब आओ जरा समझते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे बताओ 14,000 तो करंट ईयर का नहीं मिला, 14,000 करंट ईयर का नहीं मिला। और पिछले साल का जो 4,500 था उसमें से सिर्फ 4,000 ही आया। तो कितना नहीं आया पिछले साल का, वो है 500। तो वो है कितना 500। तो वो 500 है, तो मैं यहाँ पे 2016 जो हो गया वो हो गया 500। कितना हो गया 500 हो गया। और जो 2017 करंट ईयर हमारा 17 उसके लिए 14,000 नहीं आया। तो मुझे बताओ जो टोटल सब्सक्रिप्शन जो होगा आउटस्टैंडिंग वो 14,500 होगा कि नहीं होगा, 14,500 होगा कि नहीं होगा। तो 14,500 होगा और ये बिल्कुल ठीक है। अब आओ हम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और सारी बातें को हम पूरा करें। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। 2 लाइन बहुत है क्योंकि हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2017। देखो अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बात समझ में आ गई होगी आपके, आ गई होगी क्या, पक्का आ गई है। मैं बार बार कहता हूँ अब आपके पास वो शक्ति आ गई है कि जो शक्ति शक्तिमान में थी। ठीक, तो वो शक्ति आ चुकी है। अब ये लेसन खत्म हो चुका है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। तो इतना कंसेप्ट है इसमें। देखो लेसन आज खत्म ही हो जाएगा। अब मुझे इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ाना है, ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। अगर क्वेश्चन इसमें बच गया, एक क्वेश्चन बचेगा 32, 33, अगर 33 तक मैंने आज इसमें खत्म करा दिया तो कोई लेक्चर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो मैं लेक्चर दूंगा वो मेरी मर्जी होगी, लेकिन यहाँ तक जो लेक्चर है वो आपके लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है। इसके बाद आपके कोर्स में कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पे ये बात खत्म होती है, हम इसको भी पूरा कर लेते हैं। इसके बाद बता रहा था आपको कि लेक्चर कुछ नहीं बचता है, तो इसको खत्म करें आज। तो ये हो गया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो फटाफट जो आउटस्टैंडिंग था वो आउटस्टैंडिंग लेते, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो था 4,500। यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखते हैं और वो जो था ही नहीं कुछ, यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे 2016 के लिए और फिर 17 के लिए ये 14,000 था और ये 500 था। तो टोटल हमारे पास आउटस्टैंडिंग 14,500 आ गया। और एडवांस भी था कुछ, क्या एडवांस था करंट ईयर में, तो एडवांस साफ 8,000 था। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो था वो 60,000 था। तो लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 8,000, 8,000 है सिर्फ। ठीक है, अब आ जाओ तो यहाँ पे कर लेते हैं वो काम जो हमें करना है। तो यहाँ पे लिखो बाई सब्सक्रिप्शन और कितना, तो हमारे पास टोटल देखो सब्सक्रिप्शन कितना होगा, सब्सक्रिप्शन कितना होगा। अब यहाँ पे टोटल जोड़ लोगे, ये करंट ईयर का है, लेकिन हमें तो पता है इन सबको मल्टीप्लाई के हमारे पास सब्सक्रिप्शन 2,25,000। तो हमें तो साफ साफ पता है ना 2,25,000 कितना 25 था, 2,25,000 75, 2,25,000 है। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया पक्का ना 2,25,000 है, हाँ 2,25,000 है। तो ये चीज है, हमें
ये चीज पता चलता है। तो यहाँ पे अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है, सर आपने ऐसे किया यहाँ पे 2,25,000, ये तो हमें यही फाइंड हो गया, तो हमने ये सारा काम क्यों किया? तो मैं इसलिए किया ये काम, मैंने इसलिए किया कि बच्चे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी तो लिखना होता है, करंट ईयर का कितना है, तो आउटस्टैंडिंग ही नहीं पता चलता अगर आप ये नहीं करते तो ये कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट से भी बना के हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बहुत बेईमान हो, तो आप मुझे ये जो तरीका है नहीं समझ में आया, तो लो बच्चों अकाउंट से देख लो, मैं आपको हर तरीके से सिखा सकता हूँ। आप अकाउंट देख लो, आप जो चाहते हो वो देख सकते हो। तो मुझे बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो ये लो मैं बना देता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। अब शिकायत नहीं करना कि ये चीज छूट गया वो चीज छूट गया, सारी चीज सिखाऊंगा फिर पेपर में भेजूंगा। तो ये चीज एक भी ऐसी चीज नहीं है जो नई चीज हो, पेपर में जाते ही सारी चीज पुरानी मिलेगी। तो मैंने बोला सब्सक्रिप्शन एक इनकम अकाउंट है, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी और सीडी इनकम का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक एसेट्स होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड आएगा क्योंकि वो एक एसेट्स है। तो ओपनिंग कितना है मुझे बताओ, तो वो 4500 साफ साफ बताया गया था। इसके बाद क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस बैलेंस तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना है, तो वो तो सर पता नहीं है। कोई नहीं, वो नहीं पता तो मुझे बताओ यहाँ पे कि एडवांस बाय जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमारी लायबिलिटी होगी वो कितनी ओपनिंग में, सर ओपनिंग में तो कोई एडवांस ही नहीं था, तो नील लिखो ना। तो यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, फिर लिखो 2, जो एडवांस हमारा क्लोजिंग है वो कितना है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन सर जो क्लोजिंग है वो है कुछ 25,000 नहीं सॉरी 8,000 है, कितना है 8,000 है। अब मुझे बताओ कि सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया है वो कितना है, देखो पूरा अमाउंट बताना है यहाँ पे, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो बाय लिखेंगे कैश से रिसीव हुआ है, तो कितना रिसीव हुआ है, पूरा अमाउंट बताओ, पूरा टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2,23,000 यही है ना अमाउंट 2,23,000। फिर से देख लेता हूँ, मैं चांस नहीं लूंगा, गलती नहीं करूंगा बिल्कुल भी, तो 2,23,000 पक्का है, 2,23,000 है। लिखो यहाँ पे कैश हमें कितना मिला, 2,23,000। अच्छा करंट ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन होगा, जो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे वो कितना है, वो साफ साफ बोला है 2,25,000 है। सर कैसे पता चला, मैंने यहाँ पे बच्चों आपको क्या बताया यहाँ पे, मैंने आपको बताया हमारे पास टोटल बच्चे ही कितने हैं, टोटल बच्चे हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 450 है। मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ मेंबर बच्चे, ठीक है, और सब पेमेंट करेंगे 500, तो टोटल हमारे पास करंट ईयर में इनकम कितना होगा, यही तो होता है ना, जो करंट ईयर में मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया और सब जितना पेमेंट करेंगे वही होगा। अब इससे ये नहीं मतलब है कि हमें कितना रिसीव हुआ कितना नहीं, हमने इन मेंबर को पढ़ाया, इन बच्चों को पढ़ाया और सबकी फीस ये है। अब आया नहीं आया वो मैटर नहीं है यहाँ पे, ये बात मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो ये चीज होगा, तो टोटल हमारे पास इतना इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। अब आओ, अब ऐड पे आते हैं, अब करना कुछ नहीं है, ऐड पे आते हैं, ऐड करते हैं, ऐड, तो आओ ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, चलो ऐड करते हैं। लो तो हमने ऐड कर लिया 2,37,500 और यहाँ पे भी टोटल करेंगे 2,37,500 और ये हमारे पास टोटल हुआ। अब मैनेज कर देंगे इसमें से 2,23,000, ठीक है, और जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा देख लो 14,500, ये क्या था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो हम इस तरह से निकालेंगे। हाँ
एक चीज याद रखना कि हमारा जो बैलेंसिंग फिगर निकला है ये 14,500 ये टोटल होता है जो आउटर कॉलम में देखते हैं, ठीक है। इसमें 16 17 का ऐड है, ठीक, कभी भी अलग अलग नहीं निकलता है, तो ऐड करके भी निकालते हैं हम, ऐड करके यहाँ पे। तो ये बात हो गई। या तो आप ये वर्किंग नोट में ये दिखा दो, वर्किंग नोट में ये दिखा देते, या आपको ये दिखा दो, जो मन करे वो दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे ये चीज वैसे मैंने, ये देखो एक चीज और बताता हूँ, ये आपको समझने के लिए, ठीक है, पेपर में ये भी कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है समझने का तरीका है, समझाने का तरीका है। जो प्रॉपर तरीका वो क्या है, वो अकाउंट बना के दिखाने का तरीका है, ठीक है। कभी भी वैसे तो नहीं आया है दिखाने का कोई भी ऐसा फॉर्मेट, लेकिन प्रॉपर जो तरीका है वो सीधा अकाउंट बना दो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और वहां से जो निकल के आता है वो निकाल दो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन को मैं करता हूँ कंप्लीट, बहुत टाइम ले लिया, अब ज्यादा नहीं करूंगा इसमें ज्यादा कुछ भी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्या मैंने सारे बैलेंस शीट को बना दिया है, तो बैलेंस शीट को भी बना दिया है, तो सब कुछ हो गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे लिए क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, तो अब इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कुछ कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, बस प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का हमें बनाना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2018 ये हमारे पास ओपनिंग है, ये क्रेडिटर हमारे पास ओपनिंग का दे रखा है 20,000, ये हमने करंट ईयर में जो भी पेड किया वो दे रखा है 1,08,000 करंट ईयर में हमने पेड किया है। इसके बाद स्टॉक हमारे पास स्टेशनरी का जो हमारे पास एंड में बचा वो है, और जो क्रेडिटर हमारे पास एंड का है ये भी हमारे पास क्रेडिटर है, ये स्टॉक है ये क्रेडिटर है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ऑल्सो शो द above items in income expenditure account for the year ended 31st March 2019 and in the balance sheet at that date, इस डेट पे बैलेंस शीट भी तैयार करना है। तो ये बातें तो बिल्कुल इजी है, क्या मैं आपको फिगर से समझाऊं? सर फिगर से मत समझाओ, हमें सब समझ में आता है, हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं अब। मैं बात मानता हूँ बच्चों, लेकिन फिर भी मैं फिगर से समझाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि इससे क्लियरिटी आ जाएगी। तो हमारे पास ओपनिंग क्या है 31 मार्च 2018 और एंडिंग क्या है 31 मार्च 2019, ये बात हमने लिख लिया, और ये हमारा 18-19 है करंट ईयर, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि अमाउंट पेड कितना किया ड्यूरिंग द ईयर के लिए। हमने अमाउंट पेड किया है 1,08,000, तो अमाउंट पेड स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी है ना, बिल्कुल देख लेता हूँ, स्टेशनरी है, इतना अमाउंट पेड क्या है, तो 1,08,000 ये अमाउंट हमने पेड किया है, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ ओपनिंग में मुझे बताओ सबसे पहले स्टॉक कितना था, ओपनिंग का स्टॉक कितना है, ओपनिंग का स्टॉक सर, ओपनिंग का स्टॉक 30,000 है, कितना है 30,000 है। चलो ओपनिंग का स्टॉक 30,000 है, लिख देते हैं 30,000 ओपनिंग का। उसके बाद मुझे बताओ ओपनिंग का क्रेडिटर कितना है, ओपनिंग का सर क्रेडिटर हमारे पास है 20,000 20,000 है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लोजिंग का स्टॉक कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, स्टॉक दे रखा है सर 5,000 का है, ठीक है। क्रेडिटर बताओ कितने का, क्रेडिटर क्लोजिंग का सर 13,000 है, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ ये सारी चीजें देखो, ये सारी चीज वर्किंग में करना, मैं यहाँ पे करा देता हूँ, कोई नहीं, पहले वर्किंग कर लेता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए करता हूँ मैं वर्किंग,
हमेशा वर्किंग हमें लास्ट बनाना होता है, और जो मेन होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट वो पहले बनाना होता है। तो ये बात समझ में आती है सर, आप टेंशन मत लो, हम वैसे ही करेंगे जैसा बुक में होता है। गुड। तो ये मैं अब बना देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2019। ठीक है, आप पूरा लिखना, मैं यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया मैंने स्टेटमेंट में, तो ये आपको पूरा करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे 3-4 लाइन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर भी है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो इस तरह से हम 4 लाइन ले लेंगे। ये हमारा जो आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 आएगा, 2018 आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 4 लाइन क्यों बोल दिया, ये ज़्यादा नहीं लेना है, 2 ही लेना है, 2 लाइन बहुत है। इधर आ जाओ, इसको भी 2 लाइन बहुत है, यहाँ पे भी, तो ये 2 लाइन ही है बहुत। चलो, ये हमारा बैलेंस शीट होगा एज ऑन 31 मार्च 2019, ये हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट होगा। आ जाओ, सबसे पहले हम इसमें बैलेंस शीट में जो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग है ये कर लेते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग का जो स्टॉक था वो है स्टॉक कितने का, ये साफ साफ ओपनिंग का स्टॉक हमें बताया गया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, तो लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000, कितना 30,000। देखो ना यहाँ पे करा है तो है 30,000, और क्रेडिटर कितना ओपनिंग का, अरे कहाँ लिख दिया मैंने, स्टॉक कहाँ लिख दिया, देखो कहाँ लिख दिया, ये गलती कैसे हो जाती है मेरे से। चलो यहाँ स्टॉक लिखना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 30,000 है, ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग लिखते हैं। और मुझे बताओ क्रेडिटर कितना है, तो है ये 20,000, ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आ जाओ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग की बात करना है मुझे, क्लोजिंग में बताओ कितना है 5,000, क्रेडिटर 13,000, ओपनिंग में 5,000, और क्रेडिटर है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, पूरा लिखे ना क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। चलो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी पूरा लिखेंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, और ये कितना था, ये था हमारे पास 13,000। चलो हमने इसको 13,000 को यहाँ पे लिख लिया। अब आओ, हमें यहाँ पे कितना हमने स्टेशनरी कंज्यूम किया है, इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना होगा। तो वर्किंग नोट करते हैं, आओ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। तो ये हमें बना लेना है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। चलो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाने के लिए हमें ज़्यादा नहीं, 5 लाइन बहुत है, चलो 5 लाइन बहुत है, ये बना लिया। वैसे 5 लाइन की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन खींच लो 5 लाइन ले लो। ये होगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, और ये हमारे पास बताओ ये क्या है, लायबिलिटी है, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, जो हमारा ओपनिंग होगा तो यहाँ आएगा। बताओ ओपनिंग का हमारा क्रेडिटर कितना था, ओपनिंग का क्रेडिटर हमारा है 20,000, कितना है 20,000, कितना है 20,000, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट हमारा 20,000 यहाँ लिखेंगे। क्लोजिंग का हमारा इस साइड आएगा डेबिट साइड, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी हमारा कितना हो जाएगा, बैलेंस सीडी हमारा हो जाएगा, अमाउंट है क्लोजिंग का हमारा अमाउंट है 13,000, है कि नहीं, यहाँ पे देखो 13,000 है कि नहीं, ये अमाउंट ये 13,000 यही तो है, लिख दिया। अब आ जाओ यहाँ पर
कि हमने जो पेमेंट किया, स्टेशनरी वालों को पेमेंट किया, तो क्या होगा, लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी कम होगी तो हमने क्या कर दिया, कैश पेमेंट किया है। कितने का, साफ साफ यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहा है। कितने का पेमेंट किया है हमने, 1,00,000 कुछ था, 1,08,000 वो हमने पेमेंट किया है। वो हमने पेमेंट किया है 1,08,000। ठीक है, टोटल करते हैं और बताते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 11, 1,21,000। तो 1,21,000 में से अगर हमारे पास विषय इतना था, तो 1,80,000 में से जो हमने अभी बैलेंसिंग है वो फिगर कहाँ गया होगा, वो हमने कंज्यूम कर लिया, सॉरी वो हमने परचेज किया होगा, वो हमने परचेज किया होगा करंट ईयर में। तो यहाँ पे आएगा हमारा स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर होगा। और ये हमारा क्या होता है, हमेशा याद रखना ये परचेज होता है। और ये कौन सा परचेज होता है, याद रखना क्रेडिट होता है। उधार में जो हमने परचेज किया था वो अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 1,01,01,01,000। ठीक है, 1,01,000। तो ये हमने अभी परचेज किया। अब हमें एक अकाउंट और बनाना होगा कि जितना हमने परचेज किया, क्या हमने वो सारा कंज्यूम कर लिया। अगर सारा कंज्यूम किया है तो हम देखेंगे कि कितना कंज्यूम किया। सारा कंज्यूम तो नहीं किया होगा, अगर कर भी लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम अकाउंट बना के हमें चेक करना होता है कि हमने क्या किया है। अब आओ हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। सर ये दोनों अकाउंट बनाने जरूरी है, पेपर में आ जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों, बनाना बिल्कुल ही जरूरी है। अगर भगवान भी आके मना कर दे तो आपको नहीं सुननी बात, आपको मेरी बात सुननी है। मैं जो कहता हूँ वो हमेशा से सत्य रहा है। ये दुनिया जितनी भी दिन और रहे, मैं जब तक रहूँगा ये बिल्कुल फिक्स ऐसा ही रहेगा। तो हमें दोनों अकाउंट बनाना है। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया तो आपको पूरे नंबर कट जाएंगे। पूरे नंबर तो नहीं, क्योंकि अकाउंट में कभी भी हमारे आंसर या बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, हमारा कोई भी एक पॉइंट अगर नहीं आया तो उस पॉइंट के नंबर कटते हैं, कभी पूरे पॉइंट को नहीं काटा जाता है। इस चीज़ का भी हमें फ़ायदा हो जाता है, ये अच्छा फ़ायदा है। पता चला कि बैलेंस शीट मैच नहीं किया, पूरा बैलेंस शीट हटा दो, क्वेश्चन हटा दो, पूरा 15 नंबर हटा दो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा होता नहीं है। तो आज जो पहले हम बनाएंगे बैलेंस बीडी, जो स्टॉक है हमारे पास, जो एसेट्स है उसका बैलेंस बीडी हमारे पास डेबिट होता है। और डेबिट हमारा ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना है, तो ओपनिंग है 30,000, ओपनिंग है 30,000, जो हमें ओपनिंग है 30,000, तो हमने 30,000 लिख दिया। और हमें साथ में ये भी लिखना है बैलेंस शीट जो हमारा क्लोजिंग है वो कितना रह गया है। तो क्लोजिंग हमारा रह गया है, क्लोजिंग नहीं रहा क्या, देखना होगा क्लोजिंग स्टॉक में क्या रहा है, कहाँ गया, कहाँ गया क्लोजिंग, 5,000 रहा। कितना रहा है, 5,000 हमारा क्लोजिंग रह गया, तो 5,000 रख लेंगे। ठीक है, जो हमने परचेज किया क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, जो हमने क्रेडिटर से लिया था वो कितना लिया था, परचेज किया था, तो 1,01,000 ये हमने परचेज किया था। तो मुझे बताओ हमारे पास इतना माल होना चाहिए, कितना माल होना चाहिए, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। हमारे पास ये मैंने क्रेडिटर से लिया था, ये हमारे पास पहले से स्टॉक था, तो हमारे पास अगर मैं टोटल देखूँ तो 1,31,000 का माल होना चाहिए स्टेशनरी में, लेकिन बचा कितना है, तो बचा 5,000 है। तो जो नहीं बचा वो हमने यूज कर लिया है, तो बाय लिखेंगे, जो यूज होगा वो ट्रांसफर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, और इससे हम कंज्यूम स्टेशनरी कहेंगे। ये बात हमने पहले भी जान ली है। तो मैं इसको प्लस करके माइनस कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास
तो 31,000 में 1,31,000 में 5,000 माइनस कर दो तो हमारे पास आता है 1,26,000। तो 1,26,000 हमने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है स्टेशनरी को। और ये कंज्यूम स्टेशनरी हमारा आएगा यहाँ पे, कंज्यूम क्या मतलब एक्सपेंस में आएगा, लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड 1,26,000, 1,26,000। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, टोटल हमें इक्वल नहीं आएगा, एक्सट्रैक्ट है सब कुछ, बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगा, तो सब कुछ मैच नहीं करेगा और ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन। तो बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, ऐसा कुछ था नहीं जो इसमें नहीं समझ में आए। तो अब हम चलते लास्ट क्वेश्चन, आज हम कर ही लेंगे खत्म। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 33। और इसके बाद आपको देखो एक और, अगर अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, एक और मैं थ्योरी का एक और लेक्चर दे दूंगा। वैसे लेक्चर है नहीं कुछ, जो मेरे पास जो बुक है, आपको जो मैंने प्रोवाइड कराया है, उस बुक में जो थ्योरी सेक्शन है, डिफरेंस बिटवीन साइन अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये थ्योरी को मैं एक बार बस बता दूंगा। उसके बाद आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। थ्योरी सेक्शन तो आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, वो उतना ही परफेक्ट होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बस उसमें ये रीड करके आपको सुना देना है, बस इस तरह से ही करना और कुछ नहीं करना। तो एक लेक्चर उसका भी तैयार कर दूंगा और वो आपको कोर्स में है, तो इसलिए वो भी जरूरी है। ठीक है, अब तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो ये क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद आपको लेक्चर मिलेगा तो आपको प्ले लिस्ट में आ जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, इतना ही रहेगा। और इन फ्यूचर अगर कोई आया लेक्चर, कोई मन किया, कोई टिपिकल क्वेश्चन आ गया जो हमने टच नहीं किया है, तो हम उसको भी डाल देंगे, तो वो चीज़ मिलता रहेगा इन फ्यूचर। तो ये चीज़ हो गया। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन कुछ अलग है कि वही है? पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। सर आप भी पढ़ो, चलो हम भी पढ़ते हैं। आपने कह दिया और हम इनकार कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट amount that will be shown against stationery account in income and expenditure account for the year ended 31st March 2018। करंट ईयर 2018 है। चलो हमारे पास 17 में और ये 18 में अमाउंट बताया, क्रेडिटर इतना था और ये हमारा क्लोजिंग का क्रेडिटर है, ये स्टेशन का स्टॉक, ये हमारे पास क्लोजिंग का स्टॉक दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2018, 31st March 2018 पेमेंट मेड क्रेडिटर अमाउंट 56,800, 56,800, 56,800 का पेमेंट किया करंट ईयर में। करंट ईयर है हमारा कौन सा, 17-18, इसमें इतने का पेमेंट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी परचेज कैश कहता है, इसमें स्टेशनरी कैश में भी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। देखो यहाँ पर देखो कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे 20% जो बता दिया ना, इसलिए मेरा मन किया कि मैं इस क्वेश्चन को आपको मैं बताऊं। ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं बताता तो फिर भी आप कर लेते, मुझे पूरा विश्वास आप पे। चलो स्टार्ट करते हैं। 20% कह दिया तो हम डरेंगे नहीं, आ जाओ ये क्या कहता है। चलो हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बैलेंस शीट की बात भी कर रहा है कहीं? देखो क्या बैलेंस शीट भी बोल रहा है कहीं? तो बैलेंस शीट तो मुझे देखने में आ रहा है कि बैलेंस शीट नहीं है। तो बैलेंस शीट नहीं है हमारे पास, ये अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? अच्छी बात कुछ नहीं है, अगर आ भी जाता तो हम कर लेते। तो आओ सबसे पहले हम दो लाइन खींचेंगे, दो लाइन का एक फॉर्मेट बना लेते हैं और इसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो आप पूरा लिखना, मैं वही लिख रहा हूँ 2018 है, 18 है ना, 18, हाँ 18 फॉर 2018 पूरा लिखना आप, ठीक है। आपको कोई छूट नहीं है इस चीज को करने का, तो आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखो, अब बात को समझना। सबसे पहले तो हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या क्रेडिटर अकाउंट से हमें पता चल जाता है हमने कितना क्रेडिटर से परचेज किया होगा ऑन ट्रेड बेसिस, ठीक है। तो आओ हम वर्किंग नोट कर लेंगे, यहाँ पे ज्यादा नीचे नहीं, यहीं पे वर्किंग नोट करेंगे। और ये हमारा क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये होगा क्रेडिटर अकाउंट, ठीक। ये हुआ क्रेडिटर अकाउंट। तो हमने बना लिया क्रेडिटर अकाउंट। देखो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी हमने बना लिया है। अब आओ, ये एक लायबिलिटी है, तो बताओ ओपनिंग बैलेंस, हमारा जो बैलेंस बीडी कहलाएगा वो कितना होगा, और हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस के बाद जो क्लोजिंग आएगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ आते हैं ऊपर से। हमारे पास ओपनिंग में 4600 और 11800 क्लोजिंग है। ओपनिंग में 4600 और 11800 हमारा क्लोजिंग है। यहाँ तक बात पक्की है, फिक्स है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने जो पेमेंट किया, तो इससे हमारी लायबिलिटी कम होगी। और हमने पेमेंट किया है, हमने पेमेंट जो किया है वो कितना किया है, कैश में किया है, बैंक से किया है, वो 56,800 है। मुझे याद हो गया वो अमाउंट 56,800 है, चेक कर ले। तो ये रहा वो अमाउंट 56,800। ये अमाउंट हमने ड्यूरिंग द ईयर मतलब 2018 में हमने पेड किया है। तो ये अमाउंट हमने पेड किया है, हमने ये अमाउंट चुकाया है। तो आ जाओ टोटल करके देखते हैं, अगर इतना हमने दिया है अमाउंट तो कितना हमने इससे परचेज किया होगा। तो आओ हम देखते हैं परचेज कितना किया होगा, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास आ गया 68600, 68600 और माइनस करो इसमें से 4600। तो हमारे पास जो आएगा, हमने यहाँ पे जो स्टेशनरी परचेज किया है, स्टेशनरी जो हमने परचेज किया होगा वो होगा 64,000, कितना 64,000। और ये हमारा क्या होगा, हमेशा याद रखना, ये होता है क्रेडिट परचेज, ठीक है। यहाँ पे जो भी निकलता है वो होता है क्रेडिट परचेज, ठीक। तो हमने क्रेडिट परचेज देख लिया, इतना है। और ये क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो क्रेडिट परचेज हमें पता चल गया ये इतना है। अब हमें ये जानना होगा कि हमने कितना कंज्यूम कर लिया, उसके लिए हमें स्टेशनरी अकाउंट बनाना होगा, उसके लिए हमें स्टेशनरी अकाउंट बनाना होगा। तो लो ये स्टेशनरी अकाउंट भी हम तैयार कर लेते हैं, स्टेशनरी अकाउंट भी हम बना लेते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टेशनरी अकाउंट। अब तो सारी चीजें हमें समझ में आती है। स्टेशनरी अकाउंट, मुझे बताओ ये एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस बीडी ओपनिंग कहाँ आएगा, वो हमारा डेबिट आएगा, ठीक है। तो डेबिट में हम ओपनिंग कितना लिखेंगे, हमारे पास कितना ओपनिंग था, वो था ओपनिंग का था 15, क्लोजिंग का 30,400। ओपनिंग का 15,000 और क्लोजिंग का ऐसे क्लोजिंग हमारे पास आएगा स्टेशनरी का, वो आएगा 30, कितना 400, 30,400, हाँ यस 30,400 है, ठीक है। अब आ जाओ, हमने जो क्रेडिटर से लिया, हमारा एसेट बढ़ेगा इसलिए हमने डेबिट लिया। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना कितना लिया था क्रेडिटर से, 64,000। यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो पहले, यहाँ पे मेरी बात सुनना जरा, यहाँ पे क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आओ। पहले कहता है, क्वेश्चन समझना यहाँ पे, कहता है स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑफ टोटल परचेज। अब कह तो दिया है कि कैश में भी परचेज किया गया है कुछ,
वो 20% है, जो भी है वो 20% है, लेकिन अमाउंट नहीं पता है। तो अमाउंट हमें पता करना होगा, हमें वो मैथ लगाना होगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमें मैथ दिखाना होगा यहाँ पे जो हमने आज तक सीखा है। तो हम दिखा देंगे अपना मैथ कि हम कितने मैथ में भी कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे कैश में कोई अमाउंट ढूंढना होगा, तो इसके लिए देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, हमेशा सिखाया है ये आपको, ये मैंने आपको 11 से सिखाया है। मुझे बताओ कि यहाँ पे मान लिया मैंने, चलो बाद में मानेंगे, पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर नहीं, क्रेडिट, सिर्फ क्रेडिट, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, परचेज परचेज ऑफ स्टेशनरी, ऑफ स्टेशनरी कितना है, 64,000 है, साफ साफ बताएगा 64,000 है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, मुझे बताओ कैश में स्टेशनरी कितना बोल रहा है, कह रहा है 20% ऑफ टोटल परचेज, टोटल परचेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको 11th में बताया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 20 अपॉन में 100 ऑफ टोटल परचेज, ऑफ टोटल परचेज, है कि नहीं। ये बात मैंने आपको बचपन में सिखाई है कि नहीं, बचपन में सिखाई है। कहने का मतलब टोटल परचेज अगर 100 है, जब कैश परचेज क्या है 20 है, जब कैश परचेज क्या है 20 है, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ, अब वो समय आ गया कि हम यहाँ पे वो कर ले। तो अब मुझे बताओ, मैं मान लेता हूँ लेट टोटल परचेज, टोटल परचेज जो है मान लिया मैंने 100 है, ठीक है। अब मुझे बताओ उसमें से कैश परचेज क्या है, कैश परचेज, इसमें से इस टोटल में कैश परचेज जो है वो कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो मुझे बताओ अब अपना मैथ लगाओ कि बताओ कि क्रेडिट परचेज कितना होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि टोटल परचेज हमने 100 रुपए का किया है, उसमें से 20 जो है वो हमने 20 रुपीज का कैश लिया है, तो उधार कितना लिया होगा, उधार कितने अमाउंट का लिया होगा। तो ये तो साफ सीधी बात है, ये तो नर्सरी का बच्चा ही बता देगा कि 80 का उधार लिया होगा, 20 का कैश दे दिया है ना। नहीं समझ में आया आपको, आपको पिज्जा खाना था, कितने का था 100 रुपए का था पिज्जा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 20 रुपए है, आपने 20 रुपए दिया और आपने पिज्जा खा लिया। अब मुझे बताओ कि आपके ऊपर उधार कितना आया, आपके ऊपर उधार कितना आया, तो 80 आया, तो साफ सीधी बात है 80 आ गई, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ क्या अब हम निकाल नहीं सकते कि कैश परचेज कितना है, क्या अब हम निकाल नहीं सकते कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना है, निकाल सकते हैं कि नहीं। मुझे बताओ कि हमारा क्रेडिट परचेज कितना है, सर हमारा क्रेडिट परचेज 64,000 है, जो भी दे रखा है वहां यहाँ हम इसी रेशियो से, इस रेशियो मतलब जो भी हमारे पास रेशियो आएगा 80 आया, 80 से डिवाइड दिया, कहने का मतलब जो हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है क्रेडिट परचेज, तो हम क्रेडिट परचेज से ही मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे वो क्या दे रखा है, ये दे रखा क्रेडिट परचेज, हमें डिवाइड किससे करना होगा क्रेडिट परचेज से, तो हमने कर दिया। जो निकालना है हमें, निकालना क्या हमें निकालना है कैश परचेज, वो कितना है 20 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 8 64 और एक 0 काट दो, तो यहाँ पे होगा 800 और ये ठीक काटा ना मैंने, कैसे काट दिया, रुको 1 मिनट, एक 0 से 1 0 काटो पहले, ये आ जाएगा 8 से 8, ये 2 0, ये हमारे पास 8 दूनी 16 और 3 0, 16,000 का हमने कैश परचेज किया, 16,000 का कैश परचेज किया। ये बातें हमें यहाँ पे कंफर्म पता चल गई है
कि 16,000 हमने कैश में परचेज किया होगा। तो देखो स्टेशनरी क्रेडिट में परचेज किया 64,000 का, कैश में परचेज किया 16,000 का। तो बताओ मुझे टोटल स्टेशनरी हमने कितना परचेज किया होगा। ये सब परचेज करा है, ये पहले से ही है, तो हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 64,000 प्लस में 16,000 और हमारे पास पहले से 15,000 का था, ये हमारे पास था, ये कितना था 95,000 का हमारे पास था स्टेशनरी। उसमें से हमारे पास जो यूज नहीं हुआ है अभी तक बचा है वो कितना है, वो है 30,400। 30,400 कितना है, 30,400 है, ये यूज नहीं हुआ है। जो यूज हो गया है वो कितना अमाउंट है, तो माइनस करके हम देख रहे हैं यहाँ पर 64,600 जो है वो यूज हो गया है। तो जो यूज हो जाता है वो कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये हमारा क्या होगा, कंज्यूम स्टेशनरी। ठीक है, क्या होगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम, ये होगा 64,600, 64,600। आओ और यहाँ लिख लो टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये कितना है 64,600। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ खत्म। ठीक, अब इसके बाद आपको बुक से जो क्वेश्चन मिले, जहां से मिले, लास्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, जहां से पूछना हो एनपीओ में, आप व्हाट्सएप कर देना कोई दिक्कत हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया है। ये मैंने अब तो हजारों बार बोल दिया है, तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि मैंने कहा है, और मैंने कहा इसका मतलब सीधा भगवान ने कहा है। ठीक है, तो ओके सर, आप फेंक देते हो बहुत। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तो थैंक यू, बाय बाय।